भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एमका को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। आखिरकार एमका को लेकर के उसके मार्ग में आ रही सबसे बड़ी बाधा को लेकर के इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसके बाद से दुनिया के कई देशों की नींदें उड़ने जा रही हैं। जी हां, भारत के एमका को उड़ाने के लिए अब तक भारत आरआर कंपनी के साथ ही फ्रांस की और अमेरिका की तमाम अलग अलग कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन को लेकर के खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब जो फाइनली खबर निकल कर आ रही है एमका प्रोजेक्ट को लेकर के, वह दुनिया के कई देशों को चकाचौंध कर देने वाली है। दरअसल एमका को उड़ाने के लिए अब तक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की जो इंजन की खोज थी, फाइनली वह इंजन की खोज अब कंप्लीट हो चुकी है। अब तक माना यह जा रहा था कि भारत किसी न किसी बड़ी विदेशी कंपनी के साथ जनरेट करेगा अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए एक नए इंजन को, लेकिन अब जो खबर सामने आ चुकी है, जो पूरा रोड मैप निकल करके सामने आ रहा है एमका को लेकर के, वह दुनिया को चौंका दे सकता है। दरअसल अब तक माना यह जा रहा था कि भारत कभी ना कभी अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के लिए अमेरिका, रूस या फिर फ्रांस और ब्रिटेन, इनमें से किसी एक देश के इंजन के साथ अपना कोलैबोरेशन करेगा, डील करेगा और इसके साथ ही एमका की उड़ान को तय करेगा। लेकिन अब इन सब पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत की ही सबसे बड़ी दिग्गज एविएशन कंपनी HAL के साथ मिलकर के L&T ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। हालांकि अब तक माना जा रहा था कि भारत के पास ना तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है और ना ही उसके इंजन की टेक्नोलॉजी, और दरअसल मोटा मोटी अगर बात करें तो एमका को उड़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जो चुनौती आ रही थी वो भारत के पास इंजन ना होने को लेकर के आ रही थी। लेकिन अब इस बात को लेकर के जब भारत ने जो भांडा फोड़ा है और जो एक बड़े सरप्राइज से पर्दा उठाया है, तो पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल अब तक माना यह जा रहा था कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ना तो भारत की किसी कंपनी के पास है और ना ही भारत इस पर अब तक काम कर रहा है, लेकिन भारत ने एक गुपचुप तरीके से कुछ ऐसा कर दिखाया है जो पूरी दुनिया को चौंका देने वाला है। दरअसल भारत ने साफ कर दिया है कि L&T ने पहले ही 110 किलोमीटर थ्रस्ट के साथ एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन को जनरेट करने में सफलता प्राप्त कर ली है। जी हां, आपको बता दें कि इसको लेकर के यह सीक्रेट मिशन का अब जाकर के खुलासा L&T की तरफ से किया गया है। L&T ने साफ कहा है कि वह एक लंबे समय अंतराल से फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे और वह 110 किलोमीटर थ्रस्ट तक के इंजन के थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल हो चुके हैं। क्या बात होंगे या फिर भविष्य में हो पाएगा ऐसा नहीं, बल्कि वो कर चुके हैं ऐसा, और इसकी टेक्नोलॉजी पहले से ही वह टेस्ट भी कर चुके हैं। यह बात अब सामने आ रही है जब एमका को लेकर के एक बड़े प्रोजेक्ट की खबर L&T की तरफ से सामने आ चुकी है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? आखिर L&T ने एमका प्रोजेक्ट को लेकर के 110 किलोमीटर तक के थ्रस्ट जनरेशन की बात क्यों सामने रखी है, और अब इसको लेकर के प्रशासन ने क्या जो निर्णय लिया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, वह भी आपको बताएंगे इस वीडियो में कि क्या एमका जल्द ही अब उड़ान भरने जा रहा है, वह भी स्वदेशी फाइटर जेट इंजन के साथ। तो बने रहिएगा वीडियो में, चैनल को लाइक और अगर वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट, इससे जुड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और दोस्तों, भारत के लिए इस सीक्रेट मिशन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दरअसल भारत के एमका प्रोजेक्ट जिसको लेकर के भारत ने हाल फिलहाल में ही एरो इंडिया स्पेस में पूरी दुनिया के सामने इसका खुलासा किया था। भारत ने इससे पहले तक एमका प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रखा भी नहीं था, लेकिन एमका को रखने के साथ ही दुनिया के तमाम देशों ने यह मजाक उड़ाना शुरू किया कि भारत के पास तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं है, और ऐसे में जब इंजन ही नहीं होगा तो भारत फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट कैसे तैयार करेगा? वही तेजस के तरीके से कि इंजन दूसरे देश से लेगा और फिर उसे एक लंबा समय लग जाएगा, फिर तेजस की तरह ही ये सब कुछ ढीला ढवाली में पड़ा रहेगा। और इसको लेकर के चीन ने भारत की खिल्ली भी उड़ाई थी, लेकिन दुनिया के तमाम देशों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि भारत की कई बड़ी दिग्गज कंपनियां अपनी औकात दिखाने के लिए पहले से ही इस सब पर लग चुकी हैं। और यह सीक्रेट मिशन न सिर्फ कंपनियों के लिए था, बल्कि दुनिया के देशों के लिए भी बड़ा सरप्राइज के तौर पर था। जहां अमेरिका अपने F-35 को बेचने की कोशिश में भारत को लगा था
जो अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 को भारत के साथ बेच करके इसके साथ संबंधों को मजबूती कराने की राह पर आगे बढ़ेगा और साथ साथ भारत से एक मोटा मुनाफा कमाएगा, तो भारत ने अमेरिका के ऊपर विश्वास पात्रता को कमजोर दिखाते हुए साफ कहा कि अमेरिका विश्वास पात्र नहीं है। दरअसल अमेरिका के साथ अगर हम F-35 डील करते तो हमें भारत के कुछ बेहद संजीदा ऐसे डाटा अमेरिका के साथ शेयर करने पड़ते जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद ज्यादा जरूरी थे। ऐसे में भारत अमेरिका के साथ ऐसा डाटा कदापि शेयर नहीं करना चाह रहा था और यही वजह थी कि भारत ने F-35 डील को लेकर के ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उधर दूसरी तरफ रूस का भी ऑफर भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके बाद दुनिया के कई देशों को डाउट हो चुका था कि क्या भारत अगर अमेरिका और रूस दोनों के फाइटर जेट नहीं ले रहा है तो वर्तमान में सिर्फ इन दो देशों के पास ही 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है। हालांकि मौजूद तो चीन के पास भी है, लेकिन चीन के साथ भारत की इतनी नहीं बनती कि चीन अपना फाइटर जेट भारत के साथ डील करे या फिर फ्यूचर में करेगा, ऐसे भी कोई आसार नहीं थे। ऐसे में दुनिया को यह लगा कि क्या भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट से दूरी बना रहा है, क्या भारत इन सब रेस में पिछड़ने वाला है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि भारत अंदर अंदर क्या चल रहा है, भारत के अंदर क्या तैयारियां चल रही हैं। जिस एमका प्रोजेक्ट को उड़ाने के लिए खुद एमका के वैज्ञानिकों ने 2030 से 35 तक का बीच का समय मांगा था, उसी एमका को उड़ाने के लिए अगले 1.5 से 2 साल में भारत इतनी तेजी से कमर कस के और इतनी तेजी से फाइटर जेट इंजन को भी डेवलप करेगा, यह बात किसी के बस की थी ही नहीं, सोच भी पाना। ऐसे में एल&टी ने जब इस बात को जिक्र किया कि वह 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन के लिए अपने 110 किलोमीटर थ्रस्ट की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके हैं, तो इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वहां अमेरिका जब तक भारत को F414 इंजन देने के लिए भारत को गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर रहा था, उस अमेरिका को भी तब झटका लग गया। अमेरिका को लगा कि ये क्या, जिसे अब तक हम 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट इंजन नहीं दे रहे थे, वह देश तो अब 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन खुद के दम पर बनाने जा रहा है। ऐसे में अमेरिका को बेहतर समझ में आ गया कि अब भारत से इस मामले में पार पाना मुश्किल होने वाला है। दरअसल एल&टी ने साफ कर दिया है कि वह इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में ज़्यादा समय भी नहीं लेने वाले हैं और एल&टी ने साफ किया है अगर HAL और भारत की महिंद्रा के साथ मिलकर के उन्हें यह प्रोजेक्ट दिया जाता है तो अगले 1.5 साल के अंदर अंदर एमका को पूरी तरह से तैयार किया जा सकेगा। इसके बाद उसकी ग्राउंड क्लियरेंस और इसकी एयर क्लियरेंस बाकी होगी और कुछ दिन की टेस्टिंग के बाद उन्हें भी पूरी तरह से उड़ान भरने के लिए तैयार किया जा सकेगा। हालांकि लेकर के इन सब चीज़ों पर अब बात आती है कि इस पर भारत के रक्षा मंत्रालय और एयरफोर्स का क्या रवैया रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एमका को उड़ाने के लिए भारत खुद भी पूरी जोर शोर लगा चुका है। भारत का यह मानना है कि अगले कुछ से सालों में यानी कि 1 से 1.5 सालों में से 200 से ज़्यादा फाइटर जेट की फौज खड़ी करनी है और ऐसा किसी विदेशी देश के साथ मिल करके ना तो किसी विदेशी देश से फाइटर जेट को खरीद करके किया जा सकता है। ऐसे में मतलब साफ है कि भारत को खुद के फाइटर जेट डेवलप करने होंगे, चाहे वह रफाल क्यों ना हो, लेकिन भारत 200 से ज़्यादा फाइटर जेट या फिर यूँ कह लीजिए 50 से ज़्यादा फाइटर जेट भी रफाल के नहीं खरीदेगा। ऐसे में भारत के पास एक ही ऑप्शन है, खुद के फाइटर जेट को डेवलप करना, चाहे वह तेजस हो या फिर एमका। हालांकि तेजस को डेवलप करने के लिए भारत अब कावेरी इंजन की तरफ नजरें टिका करके बैठा हुआ है। हालांकि आपको बता दें अब इस पर कई सारे लोग यह भी कहने वाले हैं कि कावेरी इंजन को लेकर के जो इंजन है वह फ्लॉप है, वो सिर्फ ड्राई इंजन पर चलने वाला है और यह एक अनमैन्ड व्हीकल्स के लिए ही सुटेबल है, ऐसा GTRE ने कहा है। जी बिल्कुल, ऐसा GTRE ने कहा था, लेकिन अब इसके मायने बदल रहे हैं। दरअसल कावेरी इंजन पर बड़े जोर शोर से काम चल रहा है और इस वक्त जो हाल बन चुका है, कावेरी इंजन लगातार टेस्टिंग के दौर से भी गुजर रहा है। इसके अपग्रेडेशन से लेकर के इसे विभिन्न परिस्थितियों में उड़ाने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर करने के लिए इंजन पर लगातार GTRE और रूसी वैज्ञानिक मिल करके काम कर रहे हैं। और आपको लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग बता दें कि हमने 102 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करके देख लिया है, लेकिन 102 किलोमीटर का जो थ्रस्ट जनरेट हुआ है वह बेहद सुटेबल कंडीशन में है, यानी कि ऐसी कंडीशन जो बहुत ही आसान शब्दों में यूं कह लीजिए कि बड़ी सरल और साधारण सी कंडीशन में है। लेकिन अगर फाइटर जेट को उड़ाना है तो वह विपरीत कंडीशंस में भी 102 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करना चाहिए,
जो कि अभी तक कावेरी के साथ नहीं हो सका है। और यही वजह है कि कावेरी पर अभी भी काफी बड़ा काम करने की जरूरत है। हालांकि आपको एक बार और बता दें कि भारत की तरफ से जो 16 कावेरी इंजन रूस में टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, वो जल्द ही भारत आने जा रहे हैं। और ना सिर्फ यह भारत आएंगे, अब आपको यह लग रहा होगा कि अगर इंजन की अपग्रेडेशन चल रही है और इंजन पर अभी भी काम चल रहा है तो यह भारत वापस क्यों आ रहे हैं। दरअसल इनकी इंजन की अपग्रेडेशन अब इंडिया के अंदर ही होगी और यह कहीं और नहीं बल्कि बेंगलुरु स्थित HAL की इकाई के अंदर ही इसकी एक अलग यूनिट को इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा। और इसी यूनिट को इस्टेब्लिश करने के बाद उसके अंदर इस पर भारी मात्रा में काम शुरू किया जा सकेगा। यानी कि यह एक तरफ तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर भी आएगा और दूसरी तरफ इसमें सहयोग करने के लिए रूसी वैज्ञानिक भी भारत आएंगे। और यहाँ पर GTRA के वैज्ञानिक जो इस पर तकनीकी पर पहले से ही महारत हासिल कर रहे हैं, वह पहले से ही इस पर काम करने जा रहे हैं। अब आपका यह बड़ा सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। मेरे इतना सब कुछ बताने का एक बड़ा सीधा सा मतलब है कि भारत ने जो अगले 1.5 साल में 200 से ज़्यादा फाइटर जेट इंजन की फौज तैयार करने का सपना देखा है ना, वह कहीं और से नहीं बल्कि कावेरी इंजन और L&T के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के इंजन के साथ पूरी होने वाली है। यानी कि जल्द ही भारत का एक तरफ तो कावेरी इंजन के दम पर हमारा खुद का तेजस मार्क 2 और दूसरी तरफ एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट L&T इंजन के साथ जल्द ही उड़ान भरेंगे। और भारत को किसी और देश के इंजन पर जो अब तक डिपेंड होने की ज़रूरत पड़ रही थी, वह ज़रूरत अब नहीं पड़ने वाली है। दरअसल भारत को लेकर के रूस ने पहले ही साफ कर दिया था कि अपनी टेक्नोलॉजी से लेकर के सब कुछ भारत को ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ तक कि उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी। लेकिन भारत ने यह बात उचित नहीं समझी और भारत का यह मानना है कि बेहतर यही होगा कि भारत के अंदर खुद इनकी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, ताकि यह भारत के लिए किफ़ायती भी हों और भारत की ज़रूरतों के मुताबिक सुटेबल, और साथ साथ भारत जब चाहे इनकी तब प्रोडक्शन लाइन को बड़ी अमाउंट में तैयार कर सके। और यही वजह है कि भारत अब अपने खुद के फाइटर जेट इंजन एमका के लिए काम करना शुरू कर चुका है। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।